हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक ओजनदार श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 12 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनो बंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12 चैप्टर भक्ति योग से
12 নম্বর শ্লোका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सिंह ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलो त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम्। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति योगों से 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सिंह ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलो त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम्। फिर से बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योगों से 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। सिंह ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलो त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम्। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। सिंह श्रेष्ठ ही अवश्य ज्ञानम ज्ञान अभ्यासात् अभ्यास अपेक्षा ज्ञानात् ज्ञान अपेक्षा ध्यानम ध्यानम ध्यान विशिष्यते श्रेष्ठ ध्यानात् ध्यान থেকে কর্মফল ত্যাগঃ কর্মফল ত্যাগ ত্যাগাত এই প্রকার ত্যাগ থেকে শান্তি शांति अनंतरम तारपर। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सिंह ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलो त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम्। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও তাহলে জ্ঞানের অনুশীলন করো। জ্ঞান থেকে অবশ্য ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেননা এই প্রকার কর্মফল त्यागेर शांति लाभ है। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों का फल का त्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को तुरंत शांति प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहा है। जो कृष्ण भगवान ऐसा बताने को जा रहा है, हे अर्जुन आप ऐसा भक्ति योग का और जितना सारी अभी श्लोक में गया वो सब अभ्यास नहीं कर सकते तो मतलब अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान का अनुशीलन करो, तुम ज्ञान अर्जन करो। उसका बाद बताने को जा रहा है जो अगर तुमने ज्ञान अनुशीलन करने का भी अक्षम हो उससे आ गया ध्यान। अब ध्यान का अभ्यास करो। ज्ञान से बढ़कर कौन है? ध्यान। और ध्यान से ध्यान करने का साथ साथ आपका जो कर्मफल है वो त्याग करने के लिए सोचने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान करने का, ध्यान का साथ साथ कर्मफल त्याग करने का
त्याग करने का अभ्यास करो, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो इसका बाद बताने को जा रहे हैं कर्मफल का त्याग अगर आपने कर लिया तो आपको शांति मिलेगा, पीसफुल जो है। तो कर्मफल हम लोग कौन सा त्याग करना है, जो कृष्ण भगवान ने बताने को जा रहा है, जो तुम जो कर्म कर रहे हो वो करो, तुम्हारा जो कर्म का फल रिजल्ट जो आ रहा है वो मैंने देने वाला हूँ। इसका मीनिंग्स है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो मनुष्य जो भी कर्म कर रहे वो फल ऑटोमेटिकली त्याग का तरफ ही हो रहा है, क्योंकि जो कर्म हम लोग कर रहा हूँ अपना के लिए कर रहा हूँ और कृष्ण भगवान के लिए भी कर रहा हूँ, और उसका जो रिजल्ट आएगा भगवान हम लोग को दे रहा है, जो दे रहा है उसमें खुश है, वही शांति का वार्ता है। तो कर्मफल त्याग यही है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए जो भी रिजल्ट आएगा उसमें में हम लोग शांति में रहेगा। तो यही इसका मीनिंग है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं हम लोगों को समझाना चाहता है। पहले मैं बंगाली में बताऊंगा। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভক্তি দুই রকমের, বৈধ ভক্তি पंथा एवं परमेश्वर भगवान प्रति आसक्ति जनित पंथा। इधर बताने को जा रहा है, हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। जितना सारी अभी श्लोक हम लोगों ने पढ़ा 12 चैप्टर का, उसमें से भक्ति मार्ग जो पार्ट जो चल रहा है, भक्ति पिचुअल पार्ट जो है, इसमें दो कैटेगरी, वैधि भक्ति जो निराकार का उपासना करे, बम्बो लाइट जो है, और एक है परमेश्वर भगवान के प्रति आसक्ति जनित प्रेम भक्ति पंथा। ये दोनों पाठ है, ये बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যারা কৃষ্ণ ভাবনার আদর্শ অনুসরণ করতে অসমর্থ তাদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তাদের যথার্থ স্তর সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। इधर बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी लिख रहा है जे जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में नहीं आने के लिए सोच रहा है तो वो लोगों को क्या है, ज्ञान अध्ययन करो। मतलब भक्ति में मतलब पिचुअल पार्ट में रहते हुए भी ज्ञान ले सकते हैं आप। हरे कृष्ण। ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से समझाने को जा रहा है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में मतलब प्रयास नहीं कर रहे, मतलब आने के लिए नहीं सोच रहे, वो लोगों को शास्त्रों का जो ज्ञान है वो भी ग्रहण करने के लिए बढ़ रहा है और मेटेरियल जगत का ज्ञान भी ग्रहण कर सकता है। तो इसमें अगर क्या होगा, इसमें अगर ज्ञान अर्जन करेगा तो धीरे धीरे वो ऊपर का तरफ आएगा, क्योंकि ज्ञान से हम लोग को मतलब भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगा। ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ। জ্ঞানের প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নতি হতে পারে এবং ধ্যানের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন। কতগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ নিরাকার বলে মনে হয়, আবার সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা প্রয়োজন হয় কখনই যখন কেউ ভক্তি অনুশীলন করতে অসমর্থ হন। इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। कोई मनुष्य अगर ज्ञान अनुशीलन करेगा, क्रमश प्रोग्रेस करते हुए धीरे धीरे वो ध्यान का अभ्यास करेगा। मतलब ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान का प्रोग्रेस करते हुए वो भगवान को, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा को मालूम चलेगा। अगर ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में अनुशीलन नहीं कर रहे, परमेश्वर भगवान को निराकार का तरफ से देख रहे हैं, मतलब आकार नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का तो आकार है। तो कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जिसको निराकार का उपासना कर रहे हैं, तो इधर थोड़ा सा प्रयोज्य दे रहे हैं, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बताने को जा रहा है निराकार का ध्यान करेगा फिर भी वो थोड़ा एक मार्ग में रहेगा। वो ध्यान फिर भी एक मार्ग है, भक्ति पाठ का एक मार्ग है, तो उसमें पड़ा नहीं रहने का, उसमें से प्रोग्रेस करने का। फिर भी प्रभुपाद जी भी लिखा व ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान भी बताने को जा रहे हैं, निराकार का जो लोग उपासना व ध्यान कर रहे वो भी थोड़ा सा प्रयोज्य है, क्योंकि कृष्ण भावना में तो मार्ग का अनुशीलन करने के लिए वो लोग को समर्थ नहीं है, मतलब इतना प्रयास नहीं है, इतना भक्ति भाव नहीं है, तो ऐसा थोड़ा बहुत कर सकता है,
मतलब एनी टाइम उसमें पलाने से नहीं होगा, उसको अग्रसर करना पड़ेगा। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। थोड़ा सा भक्ति मार्ग का पार्ट रहेगा उसमें भी, ये बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान एवं हम लोग प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন তাহলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের এবং নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে ভগবদ গীতার শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ কোনো সৎ উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করতে হয়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, जो लोग अगर भक्ति मार्ग का अनुशीलन नहीं करने के लिए समर्थ है वो लोगों को ध्यान का प्रोग्रेस लेना पड़ेगा। तो वो एक मार्ग रहेगा। और वैदिक शास्त्रों, हम लोगों को जो वैदिक स्क्रिप्चर है उसमें बताया गया जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्णाश्रम है इसका अनुशीलन भी कोई कोई मनुष्य ये मेटेरियल जगत में कर सकेगा। तो भगवत गीता में इसका बहुत वर्णन किया गया है कोई कोई जगह पे, और एंड का तरफ में भी बताने को गया। और इधर बताने को जा रहा है जो लोग मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा वर्णाश्रम धर्म मतलब पालनी कर रहे, वो लोगों को भी कर्मफल त्याग करने के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं क्यों त्याग करने के लिए जा रहे हैं। जो वो त्याग कैसा होगा, आपने जो पैसा उपार्जन किया उसका थोड़ा बहुत मानी जो होगा वो कृष्ण भावनामृत मार्ग में, नहीं तो सत्संग में वो देना पड़ेगा। सत्संग ऐसा नहीं है कोई संग में आप दे दिया हुआ खराब कर्मों के लिए लग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, कृष्ण भगवान ने भी बताया, आप मतलब वर्णाश्रम धर्म पालन कीजिए, मुश्किल नहीं है। आपका जो मतलब फल मिल रहा है आपका फैमिली के लिए जितना रख सकते रखेगा, थोड़ा बहुत पैसा जो मानी होगा वो भक्ति मार्ग में प्रचार प्रसार के लिए लगाइए, और कोई सत्संग होगा उधर उसको देगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, हरे कृष्ण। फिर से मैं बंगाली में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভগবানের সমীপবর্তিত হবার দুটি পন্থা আছে। সমীপবর্তী হবার দুটি পন্থা আছে, একটি পন্থা ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পন্থা। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তি যোগ প্রত্যক্ষ বা পন্থা এবং অপরটি কর্মফল ত্যাগের পন্থা। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को मनुष्य जीवन में 2 उद्देश्य है। एक समीपवर्ती हवार पंथा, इसका मीनिंग इस तरफ से है जो एक है क्रमिक पंथा उन्नति, और अपरटी डायरेक्टली मतलब एक है भाया होके मतलब कर्म करते हुए कर्म त्याग करने का, और एक है भक्ति मार्ग का पंथा। मतलब 2 मार्ग के लिए इधर बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भावना भक्ति योग सरासरी मतलब कृष्ण पाठ जो है भक्ति मार्ग जो है वो है डायरेक्टली थ्रू, और अपोर्टिक कर्म फल त्याग करने का। आपने जो कर्म किया उसका थोड़ा बहुत पैसा आप डोनेट कर सकते, ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। इसका बंगाली अनुवाद मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। এভাবে কর্মফল ত্যাগ করার ফলে জ্ঞানী স্তরে উন্নতি হওয়া যায়, তারপরে ধ্যানের স্তরে, তারপরে পরমাত্মার উপলব্ধি স্তরে এবং অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি স্তরে। কেউ ধাপে ধাপে এগোতে পারেন অথবা প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। প্রত্যক্ষ পন্থাটি গ্রহণ করার সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতি পথটি मंगलजनक। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, इधर बताने को जा रहे हैं जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग कर्म कर रहे उसका फल थोड़ा सा त्याग करेगा तो धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग का उन्नति में आएगा। जो फल त्याग करे उसका बाद उसका ध्यान का स्तर में आएगा। वो मनुष्य क्या करेगा, फल त्याग करते हुए ध्यान का तरफ एक प्रोग्रेस करेगा, उसका बाद आएगा परमात्मा उपलब्धि। परमात्मा का उपलब्धि करते हुए
कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड गॉड का उपासना करेगा। ऐसा धीके धीके कोई मनुष्य प्रोग्रेस करेगा तो वो सबसे अच्छा मार्ग में रहेगा। एंड जो होगा वो भक्ति योग है। और कोई कोई मनुष्य ऐसा है डायरेक्टली भगवान का उपासना कर रहे हैं, वो भी परफेक्ट मार्ग में है। और जो लोग धीके धीके कर्मफल थोड़ा सा त्याग करते हुए धीके धीके भक्ति मार्ग में आएगा, वो भी प्रोग्रेस करते हुए मंगलजनक होएगा। वो भी पंथा एक मार्ग में है, ये बात बताने को जा रहे, वो भी भगवान को प्राप्त होएगा। मतलब थोड़ा कठिनाई होएगा, धीके धीके आएगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তবে এখানে বুঝতে হবে পরোক্ষ পন্থাটি অর্জুনের জন্য অনুমোদিত হয়নি, কারণ তিনি ইতিমধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রীতি প্রেম ভক্তি স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার স্তরে অধিষ্ঠিত নয়। তাদের জন্যই কেবল এখানে বৈরাগ্য জ্ঞান ধ্যান ব্রহ্ম উপলব্ধি পরমাত্মা উপলব্ধি আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রত্যক্ষ পন্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন পূর্বক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বদা আত্মনিবেদন করার उपदेश दिया হয়েছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, लाइक दैट। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहा है। जो अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध का टाइम पे जंग जो हो रहा था, वो कृष्ण भगवान का पास पहले से सेट मतलब प्रार्थना करके उसका ऊपर सेटली एक्टिव कर लिया था। कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड मान के उसका मतलब एवरीथिंग पालन किया था। तो किस अर्जुन के लिए ये पथ परफेक्ट जनक नहीं है। और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, तो अर्जुन जो था वो भक्ति मार्ग में था, कृष्ण भगवान का पास रहते हुए उसका स्तर हाई स्टेज था। आज जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, वो लोगों के लिए वैराग्य ज्ञान ध्यान ब्रह्म उपलब्धि और परमात्मा को उपलब्धि करने का प्रयास है। मतलब जो लोग अर्जुन का पदांग अनुसरण कर रहे हैं वो है भक्ति मार्ग। आज जो लोग उसको छोड़ के उपासना कर रहे हैं वो ज्ञान लेते हुए ध्यान का ऊपर आत्म उपलब्धि परमात्मा ऐसा मालूम होते हुए धीके धीके प्रोग्रेस करते हुए भगवत गीता में वो क्रमश भक्ति मार्ग में आ रहा है। तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे कृष्ण भावनामित मार्ग और कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल पार्ट का ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग जो इसमें जोर पूर्वक बताने को गया। कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जितना सारी है उसमें से थोड़ा कठिनाई होगा, घूम फिर के आएगा, ये डायरेक्टली थ्रू है, ये बात बताने को जा रहा है। इस श्लोक को कृष्ण भगवान खुद ही बता रहे अर्जुन का माध्यम से, और अर्जुन भी कृष्ण भगवान का सरेंडर करते प्रेम भक्ति सहकार में भगवान को प्रार्थना किया। तो हम लोगों को अर्जुन का पदांग अनुसरण करना चाहिए हर मनुष्य को। तो इधर बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, उसका उपदेश मानना हर मनुष्य को मतलब एक पाठ है। तो जो मनुष्य लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, उन लोगों को मालूम होना चाहिए जो कृष्णा का पास हम लोगों को सरेंडर करना चाहिए। जे हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप हम लोगों का सबका मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे लिए हर टाइम पे भक्ति मार्ग का पाठ दीजिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, भक्ति पाठ जो होगा। तो कृष्ण भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड और हम लोग उसका दास हूँ, ऐसा दासत्व वर्ण करते हुए हम लोगों को धरती में अच्छा तरफ से रह सकेगा। और शांति जो पीसफुल इधर कहा गया ये श्लोक के ऊपर, कर्मफल त्याग करने से थोड़ा बहुत शांति आ सकते हैं। और कृष्ण भावनामित तो मार्ग में रहेगा तो वो तो सैटली शांति प्राप्त कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हर वर्ग का मनुष्य लोग। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व कृष्ण का पदो छाया का नीचे एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आज श्री चैतन्य महाप्रभु भी मर्सीफुल है, उसने हम लोग को कृपा वर्षण दे रहा है जैसा होली नेम का साहाଯ୍य में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम देते हुए कलियुग का मेडिसिन जो है
ये हम लोगों को माइंड को चेंजिंग कर रहे हैं और एवरीथिंग हम लोगों को इतना डिप्रेशन नहीं रहता है, तो शांति में हर वर्ल्ड में एक साथ में मिलजुल के रह सके। यही सबसे इम्पोर्टेंट ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो लोग सुन रहे हैं ये श्लोक हम लोग को एनी टाइम याद रखने का, जो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 12 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से था लाइक दैट। सेह ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलो त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम। हरे कृष्ण। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहा है, जो हे अर्जुन तुम अगर भक्ति मार्ग का अभ्यास नहीं कर सकते, बहुत सारी मतलब प्रीवियस श्लोक में बताया, वो सब अगर नहीं कर सकते तुम ज्ञान का अनुशीलन कीजिए। अगर ज्ञान भी नहीं कर सकते तो ध्यान का, ज्ञान से ऊपर है ध्यान, ध्यान का प्रोग्रेस कीजिए। और ध्यान से रहते हुए जो आप कर्म करेगा वो कर्म का फल का त्याग करेगा, वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और कर्म का फल त्याग करने से हर मनुष्य को शांति मिल सकता है। ओके, हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से आ रहा है। कर्म फल त्याग बोलेगा तो कौन सा कर्म फल त्याग? आपने जो कर्म किया, जो रिजल्ट है उसमें से थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में व सत्संग में देगा, वही सबसे अच्छा होगा। क्योंकि हर कर्म का त्याग कर देगा तो आप खुद क्या खाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए कर्म त्याग बोलेगा तो आपने जो पैसा उपार्जन किया उसमें से थोड़ा बहुत 25% जो भी हो वो सत्संग में देना है। ऐसा वैसा संग में नहीं, वो कर्म त्याग। उसमें क्या होगा, आपका माइंड को भी शांति मिलेगा और हर तरफ से शांति शांति प्रोग्रेस। ये शांति का बात इधर बताने को जा रहा है इस श्लोक का ऊपर। एंड का तरफ कर्म त्याग करेगा तो शांति मिलेगा। हरे कृष्ण। इसका ऊपर से तात्पर्य में हम लोग बहुत सारी चीज देखा। अर्जुन ने जो पंथा अवलंबन किया था, प्रभुपाद जी भी लिखा, वो है भक्ति योग। हम लोगों को मालूम होना चाहिए भक्ति योग का पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भक्ति योग का पहला होता है श्रवण, कान में सुनना, हेयरिंग जो होता है। उसका बाद मुख से बोलना, मुख में प्रीचिंग करना जो होता है वो है। तो हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वो हम लोगों को भक्ति मार्ग का पहला पार्ट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कृष्ण भगवान का अप्राकृत नाम श्री चैतन्य बाबू भक्त वत्सल हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये जो कृष्ण भगवान भक्त वत्सल रूप लेके कलिजुग को मनुष्य के लिए उद्धार करने के लिए, और गीता का वाणी जो अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को पास पहुंचा रहे गुरु परंपरा में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया में रहते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा अप्राकृत नाम, होली नेम सिंगिंग कर सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बताया। जो सिंगिंग करेगा तो हम लोगों को जो माइंड है वो सबसे इंजॉयमेंट होएगा, और डांसिंग मंदिर में कर सकता है तो वो भी इंजॉयमेंट है। तो सिंगिंग कैसा करना है, लाइक दैट, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे